दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अवध ओझा के साथ गजबे कांड हो गया। वो रामचरितमानस के चौपाई की बात करते हैं। जिसको भी नेता को लगता हो कि वो बहुत बड़ा सनातनी है, आए हमसे रामचरितमानस पे चर्चा करे। बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, जो कांड चाहे उस पर चर्चा कर ले। और मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से मैं गीता पढ़ा रहा हूं। 58 एपिसोड आ चुके हैं और 2 अध्याय गीता का मैं खत्म कर चुका। कि कोई अपने आप को हिंदू धर्म का महान कट्टर हिंदू धर्म बताता है कि मैं हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ, तो मेरे सामने आके रामचरितमानस पे कुछ डिबेट करे। तो इस तरह के जो वक्तव्य हैं, जो भाषण है, वो उनके जुबान से अक्सर हमें देखने को मिलता है। अवध ओझा वो हैं जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में उतरने से पहले शायद अवध ओझा ये बात भूल गए या फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर करना और राजनीति के जगत में, राजनीति मैदान में लाखों वोट लाना दोनों अलग बात होती है। दोनों में कहीं कोई समानता नहीं है। सोशल मीडिया पर तो आप कुछ अच्छे एक आध वीडियो डाल के लाखों व्यूज़ और लाखों फॉलोअर ला सकते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में 100 वोट भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अवध ओझा सर को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। परपरगंज के से उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके अपोजिट थे रविंद्र सिंह नेगी। और जब चुनाव के बाद रिजल्ट सामने आया तो आलम ये रहा कि रविंद्र सिंह नेगी ने अवध ओझा सर को 28,000 कुछ वोटों से हरा दिया, पराजित कर दिया। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा था कि अवध ओझा सर, जो कि इतने फैन फॉलोइंग हैं उनके, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव में बाजी मार लेंगे और अवध ओझा सर अपना जो सीट है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में निकाल ही लेंगे। और रिजल्ट आने के बाद जैसा कि आपने भी देखा होगा कि बीजेपी को 48 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली, जहां पर अवध ओझा सर अपना सीट गंवा चुके हैं। जी हां, उनको रविंद्र सिंह नेगी ने 28,000 वोटों से पराजित कर दिया। और पराजित होने के बाद भी काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर उनका जो बयान है, जो उनका इंटरव्यू है, वो हमें देखने को मिला। तो आखिरकार अवध ओझा सर से कहां पर चूक हुई जिनके कारण वो चुनाव हार गए। अपने मैनिफेस्टो में भी अवध ओझा सर ने काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनाव जीतने के बाद युवा के रोजगार पर खासा ध्यान देंगे और भी काफ़ी सारे चीज़ें बोली गई थी उनके तरफ से। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चुनावी मैदान में जो राजनीति वादे होते हैं वो कहाँ पूरे हो पाते हैं, वादे ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो समझदार है। जनता को लगा कि शायद इन्हें जिताना ठीक नहीं होगा और आखिरकार परिणाम वही हुआ जो जनता का फैसला रहता है, रिजल्ट वही देखने को मिलता है। तो चुनाव हारने के बाद अवध ओझा सर ने कहा कि ये हमारी व्यक्तिगत हार है, ना कि ये पार्टी की हार है। हम फिर से मैदान में मेहनत करेंगे और अगले पंचवर्षीय चुनाव में फिर से हम वापस आएंगे इसी सीट से। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भाषण समूह में उनको बुलाया और उनका जो है अपना राजनीति दल का होता है, एक भाषण के दरमियान कुछ जिन पार्टी को वो खड़ा कर रहे हैं उनके प्रति कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलना। तो उस दरमियान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो अवध ओझा सर है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिविल सर्विसेज वगैरह IPS IAS यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं और उनकी तरफ से जैसा कहा गया कि काफ़ी कम रुपए लेते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें जिताते हैं, जनता को ये कहा गया कि अगर आप इन्हें जिताते हैं, आप सही बटन दबाते हैं, तो एजुकेशन फ्री कर दिया जाएगा। यानी अवध ओझा सर फ्री में सभी को सिविल सर्विसेज की जो तैयारियां हैं वो करवाएंगे। तो ये बेनिफिट मिलने का वादा किया गया, दावा किया गया। तो चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा हूँ अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है।
आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करके आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। बहुत, मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब पहली बार इनसे मिला मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ, बहुत फेमस आदमी है, बहुत ना जाना माना नाम है, और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फ़ोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये, और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है। मेरा फ़ोन नंबर इनके फ़ोन में है, इनका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में है। इनको फ़ोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फ़ोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। फिर मैं चेतावनी दे के जा रहा हूँ, बटन गलत दब गया तो जब तक घर पहुँचोगे बिजली गुल हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, सही बटन दबाना आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इसी बीच काफ़ी सारे जो वीडियो हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करने लगे, और एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की जा रही थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा और साथ ही साथ अवध ओझा के द्वारा। लेकिन एक युवा स्टूडेंट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो कहीं ना कहीं इन सब की पोल पट्टी जो है वो खोल रहा है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो ये लड़का ही जाने। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दिल्ली विधानसभा के लिए ये सबसे बुरा दिन होगा अगर अवध ओझा चुनकर विधानसभा में चले गए तो दुर्भाग्य की बात होगी दिल्ली विधानसभा के लिए। ऐसे गंदे और करप्ट इंसान, ऐसे चरित्रहीन इंसान अगर विधानसभा में चले गए तो अवध ओझा किसी पार्टी के नेता नहीं हो, हर पार्टी से टिकट मांग रहे थे। शिक्षा की क्रांति लाएंगे भाई, इतने बड़े। आज तक 20 साल हो गए उनको पढ़ाते, एक बच्चा फ्री में नहीं पढ़ाया उन्होंने। 2.5 लाख, मैं खुद राजेंद्र नगर में रहता हूँ, 2.5 लाख रुपए फीस है, एक पैसा वापिस नहीं। अगर आपके घर में आपका पूरा परिवार भी मर जाता है तो एक पैसा वापिस नहीं देते। कैसी बात कर रहे हो आप? विकास दिव्य कीर्ति हो गए, अवध ओझा, सब एक थाली के चट्टे बिट्टे हैं, सब एक हैं। आज तक इन्होंने बच्चों को मुफ्त में नहीं पढ़ाया, आज ये पटवर्धन के बच्चों को कैसे मुफ्त में पढ़ाएंगे? दोस्तों, दिल्ली में आखिरकार आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव हार गई? आपको क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शंस में तो हमें बताइएगा ही। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी राज्य का राजा ही हार गया, यानी अरविंद केजरीवाल अपना सीट खुद लूज कर गए, तो फिर उस राज्य का प्रजा अपना सीट अगर बचा पाता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी अपनी मेहनत है, अपना काम है। उस राज्य के प्रति जो भी अपना सीट बचा पाता है उसमें राजा की कोई भागीदारी नहीं है। तो आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी अपना सीट खुद गंवा चुके हैं इस विधानसभा चुनाव के अंदर। वैसे अवध ओझा सर काफ़ी सुंदरकांड, अयोध्या कांड और भी वगैरह वगैरह कांड जितने भी हैं सभी कांड के बारे में बात करते रहते हैं, रामचरितमानस के बारे में बात करते हैं। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं था कि बीजेपी के पास एक मास्टर कार्ड जो होता है वो मास्टर कार्ड वो बीजेपी के पास था। तो वही मास्टर कार्ड उन्होंने पढ़ा था और वो मास्टर कार्ड के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली का वो जीत पाई है। वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुला। जी हाँ, तो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा अब अच्छा हुआ कि नहीं जा पाएंगे, पेट्रोल का पैसा बच जाएगा। तो कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुल पाया, जीरो हुआ। तो उसी जीरो को समझने में कांग्रेस लगे हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू हमारा किसी भी पार्टी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। जो सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी है तो उसी के हिसाब से मैंने आपको सारी जानकारी दी है। तो ओवरऑल इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा।